Are you also juggling between the costing के concepts as well as questions? जब questions करने जाओ तो concept समझ में नहीं आते और अगर concept समझ में आ गए तो questions इतने difficult लगते हैं. So this video is for you. Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Arpita and you're watching Just Arpita. Hope you all are doing great. So this video is going to be how I scored 83 marks in costing. So let's get started. 83 मार्क्स स्कोर करना इज वे बियॉन्ड माई एक्सपेक्टेशंस. लाइक मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आई स्कोर्ड 83 मार्क्स. सो मैंने जो जो पॉइंट्स फॉलो किए या फिर मैंने जो जो भी टिप्स और ट्रिक्स फॉलो की वो मैं आप इस वीडियो में आप सबको बताऊंगी. द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट पॉइंट इज टू 100% ऑफ द सिलेबस. आपको कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं, चाहे वो छोटे से छोटा क्यों ना हो, बिकॉज यू डोंट नो द एग्जैक्ट वेटेज ऑफ एनी चैप्टर. बिकॉज ICS समटाइम्स आस्क फ्रॉम द लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर अ बिग मार्क क्वेश्चन. लाइक कोई भी चैप्टर, छोटे से छोटा चैप्टर भी ऐसे कभी कभी 9 मार्क्स और 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लेती है. सो डू 100% ऑफ द सिलेबस. आप ऐसे कर सकते हो कि कुछ चैप्टर्स को आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के चल सकते हो एंड कुछ चैप्टर्स को अपना वीक पॉइंट बना के चल सकते हो. वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन डू 100% ऑफ द सिलेबस. नेक्स्ट पॉइंट इज, जब आप क्वेश्चन करने जाते हैं तो सबसे पहले तो वो क्वेश्चन होते ही नहीं है. तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि फर्स्ट टाइम में आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं होने वाला, बिकॉज कॉस्टिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें लॉजिक एज वेल एज कंसेप्ट दोनों मांगते हैं. तो आपको हर क्वेश्चन एटलीस्ट 3 टाइम्स प्रैक्टिस करके चलना होगा, तभी वो आपको पेपर में जाके वो बनेगा क्वेश्चन. नेक्स्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस ऑल मॉड्यूल के क्वेश्चन. लाइक अगर आपकी फैकल्टी की बुक में सारी मॉड्यूल के क्वेश्चन हैं तो बहुत अच्छा है, वरना आपको एक्स्ट्रा सारे मॉड्यूल क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे. क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऐसे सेम वही क्वेश्चन पेपर में उठा के दे देते हैं, समटाइम्स कोई नाम चेंज करके या फिर कोई फिगर्स चेंज करके. सो आपको सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं एटलीस्ट 3 टाइम्स. नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर थोड़े से छोटा भी कोई भी कंसेप्ट है उसे छोड़ के मत जाओ. लाइक इन माय अटेम्प्ट देयर वाज अ क्वेश्चन ऑन ABC एनालिसिस, जो कि ICA की बुक में बहुत छोटू सा दिया हुआ है एंड उसका कोई क्वेश्चन भी नहीं है एंड दैट केम फॉर 8 मार्क्स. मैंने उसे अटेम्प्ट किया एंड आई गॉट ओनली 3 मार्क्स, क्योंकि मैंने उसको अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन नहीं किया था. ठीक है, मुझे वो पता था कि क्वेश्चन कैसे होना है. ठीक है, मैंने वो अटेम्प्ट किया, लेकिन आई डोंट द एग्जैक्ट मेथड ऑफ सॉल्विंग दैट क्वेश्चन और उसी में मेरे मार्क्स कट गए. फॉर प्रैक्टिस व्हाट यू कैन डू इज, आप पूरी क्वेश्चन सॉल्व मत करो अगर आपके पास टाइम की कमी है या फिर योर एग्जाम्स आर नियर, तो आप स्क्रिबल करके चले हो. लाइक पूरा फॉर्मेट में क्वेश्चन करने की कोई जरूरत नहीं है. आप क्वेश्चन उठाओ, देखो उसमें क्या प्रोविजन है. ठीक है, उसमें कौन सा कंसेप्ट यूज हो रहा है, लाइक कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है. तो आप एक बार कॉपी पे जो भी क्वेश्चन हल्का हल्का लिख के सॉल्व कर लो एंड देखो कि आपके वो क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, आपका आंसर निकल रहा है या नहीं निकल रहा. नेक्स्ट पॉइंट इज मेक दिस सब्जेक्ट एज योर स्ट्रेंथ. लाइक ग्रुप 2 में सिर्फ यही सब्जेक्ट है जो आपको एग्जामिशन लाना पड़ेगा और वो आपका ग्रुप 2 में एग्रीगेट बनाएगा. और कॉस्टिंग इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं है. ठीक है, अगर आप अच्छे से कंसेप्ट समझो, अगर आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करो तो आपसे आराम से आप 60 प्लस स्कोर कर सकते हो. अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की. लाइक सबसे पहले तो ये 3 चैप्टर, स्टैंडर्ड, मार्जिनल, बजटरी, ये आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाने, क्योंकि 28 to 30 मार्क्स तो इसी चैप्टर में, इन्हीं तीनों चैप्टर में से बनता है. तो आपको ये किसी भी कॉस्ट पे छोड़ के नहीं जाने. आप ऐसा कर सकते हो कि एटलीस्ट आप इस सारे चैप्टर्स का 60 to 70% करके चलो, ताकि अगर आपको 5 मार्क का क्वेश्चन भी आए तो आप एटलीस्ट 3 to 4 मार्क्स और करो. नेक्स्ट अब मैं आपको बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एज वेल एज जो बहुत छोटे हैं. लाइक आपको कुछ 2 से 3 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है एंड वो चैप्टर्स आपको आराम से होंगे. फर्स्ट इज ABC. ठीक है, सेकंड इज कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, नेक्स्ट इज ओवरहेड्स. आई नो ओवरहेड्स थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, क्योंकि उसमें मशीन रेट हो गया या फिर जब ओवरहेड्स को वो एब्जॉर्प्शन रेट निकालते हैं तो उसके जो भी टाइप्स हैं वो थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं. लेकिन वो चैप्टर बहुत ज्यादा स्कोरिंग है और वो चैप्टर हर अटेम्प्ट में कभी MCQ या कभी डिस्क्रिप्टिव में हर बार पूछा जाता है. ठीक है, ऐसे ही ABC है. ABC भी कभी कभी तो बहुत बड़ा क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में दे देंगे या फिर कभी कभी MCQs में देते हैं, क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स ऐसे हैं जो हर टाइम में पूछे जाते हैं. नेक्स्ट चैप्टर इज प्रोसेस कॉस्टिंग. अब प्रोसेस कॉस्टिंग आई नो थोड़े बच्चों को ये मुश्किल लगता है या फिर थोड़े बच्चों को बहुत इजी लगता है, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप अच्छे से इसकी रिवीजन वीडियो कोई भी देख लो तो इजीली ये चैप्टर आराम से मैनेज हो सकता है. ठीक है, इसमें कुछ ही 3 से 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने होते हैं. वैसे भी बहुत इजी चैप्टर है, और अगर किसी वजह से टाइम की कमी हो रही है या फिर एग्जाम बहुत ज्यादा पास में है तो आप चैप्टर जैसे कि जॉब कॉस्टिंग हो गया या फिर यूनिट बैच कॉस्टिंग हो गया, ये चैप्टर्स छोड़ सकते हो. लाइक सर्विस हो गया, सर्विस आप ऐसे करके चल सकते हो कि हाफ ऑफ द चैप्टर करो
एंड हाफ ऑफ द चैप्टर आप छोड़ के चले जाओ, क्योंकि सर्विस में बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। आपको नहीं पता कि सर्विस में ऐसे कौन सा वो ट्रांसपोर्ट का या फिर कौन सी मेथड का क्वेश्चन पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हमें कितने रिविजन करने चाहिए टू स्कोर 60+ मार्क्स। सो आई सजेस्ट कि आपको एटलीस्ट 3 रिविजन तो करनी होगी, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो कि रिवीजन 1 में आप कुछ एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन या फिर कुछ क्वेश्चंस को सेग्रीगेट करके रख सकते हो एज ए बी सी। ए जो बहुत ज्यादा मुश्किल है, जो आपसे बिल्कुल नहीं हो रहे, बी जो आपसे हो रहे हैं लेकिन आपको उसकी अभी भी प्रैक्टिस चाहिए, एंड सी जो बहुत इजी है और आपसे एक बारी में हो गए। अब आप रिवीजन नंबर 1 में ये सारे क्वेश्चंस को करोगे, रिवीजन नंबर 2 में हम इसी क्वेश्चंस को फिल्टर आउट करेंगे जो अब आपसे हो रहे हैं, ठीक है, आपको कंसेप्ट समझ में आ रहे हैं। अब सेकंड डिवीजन में भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस बचेंगे, सेकंड डिवीजन के लिए जो भी क्वेश्चंस आप मार्क करो, थर्ड डिवीजन में उसको और आरटीपीस प्लस एमटीपीस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है। आरटीपीस प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इतना ज्यादा आई डोंट थिंक सो प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बट एमटीपीस तो एटलीस्ट लगाओ, ठीक है, क्योंकि कॉस्टिंग एक ऐसा एग्जाम है जिसमें स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा लेंथी होता है एंड उसको कैलकुलेशन करने में इतना ज्यादा टाइम लग जाता है कि आप पूरा पेपर सॉल्व ही नहीं कर पाते हो। तो एटलीस्ट आप 3 घंटे वाला पेपर की प्रैक्टिस एटलीस्ट 2 से 3 बार तो करो। नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू टैकल द एमसीक्यूज। लाइक एमसीक्यूज आर लाइक अ गेम चेंजर। एमसीक्यूज 30 मार्क्स के आते हैं, तो आपको एटलीस्ट 22 to 24 मार्क्स स्कोर करना है। मैंने 26 मार्क्स आउट ऑफ 30 स्कोर किए थे, मेरे 2 क्वेश्चन गलत हो गए थे, लेकिन आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है, क्योंकि काफी बार जो भी एमसीक्यूज ही लेंथी आते हैं, एमसीक्यूज में बहुत बड़ी बड़ी केस स्टडीज आती है जो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होती है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि पहले से ही जैसे ऐसे की जो भी एमसीक्यू बुकलेट है वहां से प्रैक्टिस करो, या फिर आपके जो भी जो फैकल्टी की बुक के क्वेश्चंस है वहां से प्रैक्टिस करो। समटाइम्स क्वेश्चन सारे वही आते हैं जो आपने प्रैक्टिकल में किए होते हैं, लाइक एबीसी का अगर आपने क्वेश्चन किया तो उसी क्वेश्चन को वो एमसीक्यू में बना के दे देते हैं, या फिर मटेरियल का कोई क्वेश्चन हो गया, उसके लिए आप एमटीपीस आरटीपीस के क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से करो, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आरटीपीस के क्वेश्चन वाले एडजस्टमेंट ही कई बार पेपर में आते हैं। नेक्स्ट आई विल टेल यू द 1.5 डे स्ट्रेटेजी, क्योंकि कॉस्टिंग का सिलेबस बड़ा है एंड 1.5 डे ज्यादा सफिशिएंट होता नहीं है। तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो भी कुछ चैप्टर्स अब स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं आपके, कुछ चैप्टर्स वीक हो सकते हैं। जो भी स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है आपको एटलीस्ट उसके 2 से 3 क्वेश्चन लगा के देखने हैं। तो आप ऐसे कर सकते हो कि जो जब आपने पेपर दिया टैक्स का, उसके बाद जब आप घर आए तो उस टाइम स्पैन में आप वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड नेक्स्ट डे जो भी स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स है, सॉरी वीक चैप्टर्स है, वो आप उनको प्रैक्टिस करते हुए चलो, ठीक है। उसके भी जो भी आपने एलडीआर मार्क किए हैं वो क्वेश्चंस करो। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मैंने 3 घंटे में वो एग्जाम प्रेशर कैसे हैंडल किया और सारा पेपर कैसे सॉल्व किया। तो मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले आपको जब 15 मिनट्स पहले आपको पेपर मिल जाता है तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं देखना है। अब सेकंड टू फिफ्थ आप देख के चलो। मैंने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 5 सबसे पहले देखा था कि वो कैसा है, एंड लकीली वो इजी आया था, इतना मुश्किल था नहीं। तो मुझे पता चल गया था कि मुझे लास्ट से करना है, स्टार्ट करना है। तो आपको सीक्वेंस पता करना होगा कि कौन सी क्वेश्चन आप अच्छे से करोगे। आप वो पार्ट अच्छे से करो जो आपको सबसे सही तरीके से आता है। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन का हो सकता है, जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया तो हो सकता है क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट नहीं आता, बी और सी अच्छे से आता है, तो आप कोई और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, या फिर वो क्वेश्चन करो पर बी और सी कर लो और ए बाद में करो। इतना कुछ वो चलता नहीं, क्योंकि आई से चेक कर देती है। इतना मैंडेटरी नहीं है कि आप एक पार्ट से ही स्टार्ट करो। नेक्स्ट इज कॉस्टिंग के फॉर्मूलाज कैसे याद रखें। तो मैंने क्या किया था, एक पेपर पे सारे कॉस्टिंग के फॉर्मूला जितने भी बनते हैं और जो भी एडजस्टमेंट मुझे समझ में नहीं आई, या फिर कंसेप्ट जो भी थोड़ा सा मतलब इजी लैंग्वेज में, वो कंसेप्ट मैंने एक पेज पे लिख लिया। और जब भी जिस दिन एग्जाम था उसके सुबह सुबह वो मैंने अच्छे से 1-2 बार अच्छे से वो पेपर देखा, ताकि वो जो भी फॉर्मूलाज हैं या फिर एडजस्टमेंट्स है जो मुझे नहीं आती हैं वो मेरे दिमाग में बैठ जाए, एंड जब पेपर आए तो मैं आराम से उसे अटेम्प्ट कर सकूं। लास्ट पॉइंट इज प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। आपको कॉस्टिंग में प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करते हुए चलनी, क्योंकि कॉस्टिंग के क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस से सॉल्व होते हैं। मैंने अपने टाइम में 3 बार कॉस्टिंग की बुक अच्छे से सॉल्व की थी, ठीक है, तभी वो क्वेश्चन जाके मुझे वहां पे समझ आए और मुझे पता चला कि ये क्वेश्चन किस मेथड से सॉल्व होंगे। तो आपको भी अगर 3 बार नहीं हो सके तो अगर आप मान लो बोथ ग्रुप से रहे हो तो आप एटलीस्ट 2 टाइम्स तो सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करो। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो वही क्वेश्चन के साइड पे आप थोड़ा सा नोट बना के छोटी सी एडजस्टमेंट लिख सकते हो कि वो भी क्वेश्चन का एक क्रक्स क्या है, ठीक है। इफ यू हैव नॉट वॉच माई वीडियो जो मैंने 50 डे स्ट्रैटेजी बनाई ग्रुप 1 के लिए,
तो आप प्लीज वहाँ वो जाके देखें, मैं यहाँ पे पिन कर दूंगी. एट द एंड, दिस इज फ्रॉम माई साइड. आई होप यू लाइक दिस video. Make sure you hit the like button, subscribe the channel, and press the bell icon. And share this video to all your friends. Till then, bye bye and have a good day.